एक पुरानी कहावत है, खेदे सियार कब तक पानी पिएंगे। और यह कहावत इन दिनों सीतापुर के प्रशासनिक गलियारों में अपनी सार्थकता सिद्ध कर रही है, क्योंकि जब भी इस जिले में कोई ईमानदार और कर्मठ जिलाधिकारी आता है, वह जंग लगी व्यवस्थाओं को ठीक करने में जुट जाता है। फिर शुरू होता है ईमानदारी का पाठ पढ़ाना, समय पर ड्यूटी आना और अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का दौर। और फिर ईमानदार और तेज तर्रार जिलाधिकारी के जाते ही सारी चीजें पुरानी व्यवस्था में लौट जाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। सीतापुर का दुर्भाग्य ही है कि पिछले 5 दशकों के इतिहास पर नजर डालें तो यह एक ट्रेंड बन चुका है। चाहे वह ईमानदार और तेज तर्रार कार्यशैली के लिए जाने जाने वाले पूर्व डीएम विजय शंकर पांडे हों या विनोद शंकर चौबे और लोकवाणी के जनक आमोद कुमार रहे हों, या फिर मौजूदा जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर हैं। जब भी इन जैसे जिलाधिकारियों ने कमान संभाली, कामचोर और भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों का कंपन शुरू हो गया। जब से जिले में डॉक्टर राजा गणपत आर ने पदभार संभाला है, उन्होंने निरीक्षणों और बैठकों का ऐसा दौर शुरू किया है जो सुबह, दोपहर, शाम से लेकर देर रात तक जारी रहता है। यही नहीं, छुट्टी के दिन भी डीएम का निरीक्षण नहीं रुकता। डीएम को इन निरीक्षणों में खामियां और अव्यवस्थाएं पकड़ में आ जाती हैं, जिनमें सुधार लाने के लिए डीएम जिम्मेदारों को समय बाउंड भी कर रहे हैं। डीएम की यह कार्यशैली उन अफसरों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है जो अब तक मुख्यालय छोड़कर देर से आकर जल्दी चले जाने के ढर्रे पर चल रहे थे और रात में सरकारी आवास के बजाय अपने आलीशान मकानों में रुकने की आदत डाल चुके थे। चर्चा है कि कुछ अफसर तो डीएम की कार्यशैली से इतने सहमे हैं कि वे अपने आलीशान मकानों और सरकारी आवास के बजाय आलीशान होटलों में रुकने को मजबूर हो गए हैं। ठंड अभी ठीक से आई भी नहीं है, लेकिन कुछ भ्रष्ट और कामचोर अधिकारियों का कंपन जारी है। कई अफसर तो शनिवार को अपने आलीशान बंगले के लिए निकल ही जाते थे। उनके लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर शिक्षा, चिकित्सा, विकास सहित अन्य विभागों में भी सभी को खास बिंदुओं पर कार्य करने का पाठ पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे अधीनस्थ या पाठ पढ़ने भी लगे हैं, लेकिन उनके माथे पर फिलहाल सिलवटें देखी जा सकती हैं। उनके बीच दबी जुबान में यही चर्चा है कि जब तक सीतापुर में राजा गणपत आर डीएम साहब बनकर रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। लिहाजा उनके हिसाब से चलना मजबूरी होगा। इसका एक मज़ेदार वाकया 15 नवंबर को आयोजित बिस्वा के संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान देखने को मिला। डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर वहां फरियादियों की समस्याएं सुनने पहुंचे थे। जैसे ही समाधान दिवस का समय पूरा हुआ, हमेशा की तरह अधिकारी चले गए, लेकिन कुछ ही देर बाद पता चला कि डीएम साहब दोबारा निरीक्षण करने पहुंच गए हैं। फिर क्या था, अधिकारी कर्मचारी हाँफते कांपते हुए फिर आकर गिरे। गनीमत यह है कि डीएम साहब किसी से दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह क्लास जमकर ले रहे हैं। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी संडे हो या मंडे यानी अवकाश के दिन भी निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। वह भी कोई 1-2 जगहों पर नहीं, बल्कि कई कई विभागों का। अब इसमें आगे चलकर कौन पास होगा, कौन फेल, यह तो अधिकारी ही जाने, लेकिन इतना ज़रूर है कि सीतापुर के जिलाधिकारी पद पर आए हुए डॉक्टर राजा गणपत आर को 20 दिन हो गए। किसी भी विभाग के मुखिया की ओर से यह नहीं साबित किया जा सका है कि वह अपने अधिकारी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। ऐसे में असल सवाल यही है कि जब सीतापुर से विजय शंकर पांडे, विनोद शंकर चौबे और आमोद कुमार का तबादला हुआ था, तो व्यवस्था
फिर पुराने ढर्रे पर लौट आई थी। अब यहाँ भी वही सवाल किए जा रहे हैं कि 28 अक्टूबर को सीतापुर में पदभार संभालने वाले डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर जिले में 2 साल या 3 साल ही तो रहेंगे। उनके तबादले के बाद फिर वही रफ्तार बेढंगी हो जाएगी जो पहले थी। ऐसे में घूम फिर कर वही कहावत चरितार्थ हो रही है कि आखिरकार खेदे सियार कब तक पानी पिएंगे।